केंद्र सरकार के वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। कोरोना के इस महासंकट के समय में भी संपूर्ण देश की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से जर्जर हुई थी, उसके बाद भी किसी भी प्रकार का नया टैक्स लगाकर लोगों के ऊपर परेशानी नहीं डाली। यह बहुत ही स्वागत योग्य है। आर्थिक दृष्टि से भी हिंदुस्तान को विकास की दिशा में ले जाने वाला ये बजट है और विशेष करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की दृष्टि से, विशेष करके स्वास्थ्य के ऊपर उन्होंने 2,23,000 करोड़ रुपया रख करके लोगों के स्वास्थ्य को जो प्राथमिकता दी, 35,000 करोड़ रुपया केवल वैक्सीन के लिए प्रावधान रखा, जिसके कारण से लोगों के जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। रेल के लिए भी उन्होंने 1.10 लाख करोड़ रुपया रखा, सड़क विकास की दृष्टि से भी 1.18 करोड़ रुपया, बिजली विकास के लिए भी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा, जो बहुत ही स्वागत योग्य है। और मैं सोचता हूँ कि किसानों को भी एक तरह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पिछली बार जो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज घोषित किया था उसमें 1 लाख करोड़ रुपया रखा था। इस बार उन्होंने 2.27 लाख करोड़ रुपया रखकर एक तरह से किसानों को, एक तरह से उनकी आमदनी को दुगुना करने का जो संकल्प लिया था उसको पूरा करने की ओर एक रास्ता था। मैं सोचता हूँ कि कर प्रणाली को भी जितना पारदर्शी बनाया है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दृष्टि से भी यह बजट एक माइलस्टोन का काम जो है वो निश्चित रूप से करेगा। 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं, ये सुविधा देकर के भी उनको इस वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो मुझे सुखद लगता है वो है श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के बारे में जिस प्रकार का सोच इस बजट में है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। एक देश एक राशन कार्ड, मैं सोचता हूँ एक नहीं, ऐसी अनेक उपलब्धियाँ इस बजट के अंदर है, जिसके कारण से मैं इस बजट का हृदय से स्वागत करता हूँ। और आम व्यक्ति को जिस प्रकार से उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयत्न किया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। केंद्रीय बजट देश के सभी वर्गों में पहले व्याप्त निराशा के अंधेरे को और गहरा कर उनकी कमर तोड़ने वाला, एक दिशाहीन तथा बेरोजगारी को बढ़ाने वाला दस्तावेज है। बजट में कोरोना के कारण पटरी से उतरी देश की अर्थव्यवस्था और विषम आर्थिक स्थितियों का सामना कर रही राज्य सरकारों को संबल देने की सोच का नितांत अभाव है। यह महंगाई की मार से त्रस्त आम आदमी के घावों पर मरहम लगाने की बजाय उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करेगा। इससे महंगाई बढ़ेगी, मजदूर, युवा, किसान और मध्यम वर्ग के लोग भी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के दूरगामी हितों के लिए केंद्रीय सरकार की जल जीवन मिशन में हिस्सेदारी जो 90% होनी चाहिए थी, उसकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है और ईस्टर्न कैनाल योजना को राष्ट्रीय दर्जा देने की प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2018 में राजस्थान की धरती पर की गई घोषणा को एक बार फिर अनदेखा करना प्रदेश की जनता के साथ बड़ा छलावा है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, उस बजट के बारे में एक शेर मुझे याद आता है। कुछ अलग था अलविदा कहने का अंदाज उनका, कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, कुछ यूं हुए उनकी मोहब्बत में आबाद, कुछ लुटा भी नहीं, कुछ बचा भी नहीं। प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट छाप इस बजट पर नजर आती है, जो न किसी की सुनते हैं, न किसी के लिए कुछ करते हैं, अपने मन की बात थोपते हैं, सब्ज बाग दिखाने में उनका कोई सानी नहीं। और इस बजट में भी यही स्थिति है। बजट
सिर्फ प्रधानमंत्री जी के जो पसंद का जो वर्ग है, कॉरपोरेट सेक्टर, उस कॉरपोरेट सेक्टर को बढ़ावा उसमें भी चुनिंदा उनके जो मित्र लोग उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सके, जिनकी संपत्ति कोरोना काल में भी, लॉकडाउन के दौरान भी लगातार बेतहाशा बढ़ी है। एक तरफ लोग गरीब हो रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं, इलाज कराने को पैसा नहीं, किसान मर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के मित्र अपने धन संपदा में बेतहाशा वृद्धि कर रहे हैं, वो भी लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान। ऐसे में सिर्फ उनका ध्यान इस बजट में रखा गया। किसी को प्रत्यक्ष लाभ किसी भी वर्ग को नहीं दिया, न मजदूर को, न किसान को, न छात्र को, न किसी गरीब को, बल्कि गरीबों की और मध्यम वर्गीय लोगों की कमर तोड़ने वाला बजट। एफडीआई का विरोध करने वाले लोग आज 74% एफडीआई इंश्योरेंस में लेकर आए हैं। एयरपोर्टों का निजीकरण करके और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नए एयरपोर्ट विकसित करे और उनको फिर प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार निजी हाथों में दे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं, इस बजट में किसी के लिए राहत नहीं है, निराशाजनक बजट है। टैक्स स्लैब में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं बढ़ाई गई है, कोई टैक्स स्लैब को बदला नहीं किया है। लोगों को उम्मीद थी कि एक तरफ से जो इन्फ्लेशन बढ़ा है उसके कारण उनको टैक्स में रिबेट मिलेगी, टैक्स में किसी प्रकार की छूट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया जी, वो राजस्थान में तो पेट्रोल डीजल पे करों में कमी की मांग करते हैं। जो कृषि सेस लगा हुआ है राजस्थान में डीजल पेट्रोल पे, उस सेस को हटाने की बात करते हैं। और उनकी केंद्र सरकार नए सिरे से किसी प्रकार की छूट नहीं दे रही है डीजल पेट्रोल में। जितने में उनको डीजल पेट्रोल मिल रहा है उससे बहुत अधिक, लगभग दुगने दरों से, उन दुगने मूल्य पर डीजल पेट्रोल उपलब्ध करा रही है। उस पर भी कृषि के लिए नए सिरे से सेस लगा रही है। तो ये एक इस तरीके का बजट है जिसके बारे में कुछ मैं ये कह सकता हूँ कि न कोई इन्होंने सोचा है, न विचारा है। कुछ अपने जो पर्सनल एजेंडा है प्रधानमंत्री जी का, उस एजेंडा को लागू करने की दृष्टि से सारा काम किया गया है। निराशाजनक बजट है। किसी भी वर्ग को, न युवाओं के लिए रोजगार के कोई अवसर है, न किसी प्रकार से मजदूर को कोई राहत है, न कोई किसानों को है। और किसानों की एक तरफ नए कानून लाकर पूरा सिस्टम तहस नहस करने की बात करना, झूठा आश्वासन देते हैं कि हम किसानों को की जो आय है उसको दोगुना करेंगे। तो कुल मिलाकर एक झूठ का पुलिंदा बजट है, लोगों को झूठे सब्जबाग दिखाने वाला बजट है। जो बल्कि सीतारमन जी ने तो खुद इस बात को स्वीकार किया कि पहले ही हम 3 बार में छोटे छोटे मिनी बजट के रूप में इसको दे चुके हैं। उन सबको शामिल करके दिया गया बजट है, पूरी तरीके से निराशाजनक है और देश के विकास को और लोगों के राहत को अवरुद्ध करने वाला बजट है। भाई जी, राजस्थान को लेकर क्या कहेंगे? राजस्थान का कोई जिक्र है कि नहीं है? बिल्कुल राजस्थान के लोगों को तो उन्होंने सबको, गरीब, मजदूर, श्रमिक, ऐसे लोग समझ लिया है जिनके बारे में एक शेर याद आता है। वो समझते हैं कि राजस्थान के लोग और देश के गरीब, मजदूर, किसान, ये जो वर्ग है, ये इस तरीके का वर्ग है कि कमीज न सही पैरों से पेट ढक लेंगे। कितने मुनासिब हैं ये लोग इस सफर के लिए। इस भाव से केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मांग की थी हर घर नल योजना के लिए, उसका कहीं बजट में जिक्र नहीं है। 25 सांसद राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठे हैं, केंद्र सरकार बनाने में उनकी भूमिका है। राजस्थान का जिक्र तक नहीं है बजट में। मैं समझता हूं कि ये लोगों की आशाओं से खिलवाड़ है। जो आशा लोगों ने की गई उसको पूरी तरीके से निराशा में बदलने वाला बजट है। जनता हिसाब मांगेगी अपने सांसदों से
कि आप 25 सांसद राजस्थान के हो, आपने राजस्थान का जिक्र तक बजट में ध्यान नहीं दिया, इसके क्या कारण रहे? तो राजस्थान की दृष्टि से विशेष रूप से निराशाजनक बजट है। और इस बजट में एक और उन्होंने ध्यान रखा है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों को उन्होंने पूरा महत्व दिया है। उन राज्यों के लिए जो उन्होंने प्रावधान किए गए उससे दूसरे राज्यों को, राजस्थान जैसे राज्यों के सारे हितों का पर कुठाराघात हुआ है। राजस्थान के हितों को उन्होंने खत्म किया है। निजीकरण की दिशा में भी आपको लग रहा है कि ज्यादा? मैं कह रहा हूँ ना, निजीकरण ये हमारी कॉस्ट पे कर चीज सरकार बनाती है और बनाने के बाद में ही तो उसको लुटाने में लगे। जैसा वो बात कर रहे हैं कि हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हम ताकतवर बनाएंगे और ताकत देंगे, बजट में लिखा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एयरपोर्ट ले लेके अडानी को, थडानी को उनको दिए जा रहे हैं। ये लोग, मैंने कहा ना, सिर्फ चुनिंदा लोगों को उपकृत करने के लिए एक दस्तावेज बनाया गया जिसको बजट का नाम दिया गया। आज के बजट में सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून और जो खेती के कॉर्पोरेटीकरण के लिए लाए गए 3 कानून हैं उनकी वापसी का मार्ग प्रशस्त करने का स्वर्णिम अवसर था। सरकार उससे चूक गई। दूसरी ओर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1.5 गुना दाम किसानों को दिलाने की चर्चा तो की और उसके लिए सरकार ने 2013-14 और अब दोनों में भुगतान की गई राशि जो उपजों की खरीद के संबंध में है उसको भी उन्होंने तुलनात्मक चार्ट देकर ये बताने की कोशिश की कि यूपीए की तुलना में एनडीए की सरकार इसमें आगे रही, किंतु किस उपज की, किस प्रदेश में कितनी प्रतिशत खरीद हुई यह नहीं बताया। इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया और तथ्यों को छिपाना ये भी मिथ्या कथन के समान है। सरकार यहाँ भी अच्छा काम नहीं कर सकी। तीसरी ओर सरकार ने जो घोषणाएं की है वे घोषणाएं किसानों के हित में की गई, इसका भी कोई रोड मैप इसमें प्रदर्शित नहीं किया है। और हम तो ये कहना चाहेंगे, सरकार केवल भोजन की थाली रखने की चर्चा कर रही है लेकिन थाली दिखाई कहीं नहीं दी। तो ये बजट थोता चना बाजे घड़ा जैसा ही है। तो किसानों के लिए यह बजट थोता बजट है।